Good morning, students. How are you? I hope all are safe at your home. Now, today I will teach you Hindi first, and today's our topic पार्ट 2 मास्टर जी. ठीक है, पार्ट 2 मास्टर जी. So students, take your books, Palash, and open page number 14. पेज नंबर 14 मास्टर जी. ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने बच्चों आपको पाठ 1 का प्रश्न उत्तर समझाया था और पीडीएफ में आपको मैंने सेंड भी कर दिया कल. उम्मीद है आप लोग अपनी CW की कॉपी में राइट कर लिए होंगे. जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और शब्द अर्थ जरूर लिखिएगा. शब्द अर्थ के बाद ही प्रश्न उत्तर लिखा जाएगा. जैसे ही आपको हम पीडीएफ में सेंड करते हैं वैसे आप लिखिएगा. बोर्ड को देख के मत राइट करिएगा. ठीक है, जो हम आपको पीडीएफ में देंगे, बार बार कह रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लिखना है, किस में लिखना है. तो जो भी हम पीडीएफ में दे रहे हैं बच्चों, उसको आपको CW कॉपी में ऑनली राइट करना है. ठीक है, और जो यहाँ पे हम देंगे वो SW कॉपी में राइट करना है. ओके बेटा, तो हमने आपको प्रश्न उत्तर याद करने के लिए दिया था. उम्मीद है सब लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से, है ना. तो आज हमारा न्यू चैप्टर है जो कि एक कहानी है, पार्ट 2 मास्टर जी. ठीक है, और इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में शिक्षकों के प्रति आदर की भावना पैदा करना, यानी कि अपने अध्यापक, अपने टीचर के प्रति क्या होना, आदर, रिस्पेक्ट की भावना को पैदा करना. ठीक है, तो आइए देखते हैं कहानी क्या है. बच्चों, आपके मास्टर जी कहानी से कुछ कठिन शब्द आए हैं जो हम आपको पहले बताना चाहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए. तो हमारे कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मास्टर, इसको बोलेंगे मास्टर. पंडित, गणित, छुट्टी, प्रश्न, मित्र, शैतानियों, दशा, झल्लाए, अभागा, होनहार. ठीक है बच्चों, ये आपका कठिन शब्द है. ठीक है, अब आते हैं अपने कहानी की तरफ. एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने इस समय बड़ा हो गया है, लेकिन वो अपने बचपन की बातों को याद करते हुए और अपने मास्टर जी को याद करते हुए आपको कुछ बातें बताता है. क्या बताता है? उसके एक मास्टर जी थे, उनका नाम था पंडित रामचंद्र त्रिपाठी. और वो बच्चा कहता है मैं इनको कभी भूल नहीं सकता है. कभी कभी होता है ना कि कोई टीचर हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनकी याद हमेशा आती रहती है. ठीक है, शायद कक्षा 2 की बात है, बच्चा कह रहे हैं लेकर कि शायद मैं क्लास 2 में था. ठीक है, कक्षा 2 की बात है. मास्टर जी ने हमें गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया था. गणित मीन्स मैथ. ठीक है, मैथ, और प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, सब जानते ही हैं, जो सवाल होता है. प्रश्न का हल समझ में नहीं आया, उन्होंने, मास्टर जी थे उनके, उन्होंने बच्चों को दिया कि आप इस मैथ में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन हल मीन्स सॉल्व. ठीक है, उसको उत्तर सही से लगाना. लेकिन उनको कुछ समझ में आया ही नहीं. लेकिन जब सर ने पूछा उनके मास्टर जी ने कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो सारे बच्चों ने कह दिया हाँ हाँ सर जी समझ में आ गया. लेकिन जब वही प्रश्न उस बच्चे को दिया गया कि चलिए आप लोग करिए, तो क्या हुआ, नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हमें समझ में आ गया और समझ में नहीं आया था. तो इससे क्या हुआ, मास्टर जी ने खूब पिटाई की, लेकिन किसी तरह बेचारे ने अपनी जान बचाई. अब आपको कोई क्वेश्चन देगा और आपको कोई कुछ समझाएगा, तो जब टीचर पूछता है आपको समझ में आ गया,
तो आप लोग बोलोगे यस मैम, समझ में आ गया। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो क्या बोलना चाहिए? नो मैम, समझ में नहीं आया। लेकिन इन्होंने क्या किया? झूठ बोल दिया कि हमें समझ में आ गया, और जब वही क्वेश्चन दिया गया तो वो हल नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या हुई? पिटाई हुई। ठीक है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ठान लिया कि अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, इसलिए दूसरे दिन स्कूल नहीं गया। तीसरे दिन भी नहीं गया, 3-4 दिन यूं ही बीत गया। एक दिन मैं नाई के यहाँ बाल कटवा रहा था, तभी मेरा मित्र संतू वहाँ पहुँचा। वह बोला मुझे पंडित जी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। तब क्या हुआ बच्चों? जब उसको मार पड़ी तो उसने कहा, ठान लिया मतलब निश्चय कर लिया, अपने मन में तय कर लिया कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। और ऐसे ही उसने 1 दिन नहीं गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही बीत गया और वो स्कूल नहीं गया। फिर एक दिन की बात है, वो बच्चा गया नाई के यहाँ बाल कटवाने। जैसे आप लोग भी जाते हो ना बाल कटवाने, ऐसे वो भी नाई के यहाँ बाल कटवाने गया। फिर उसका मित्र था एक संतू नाम का एक मित्र था जो उसके साथ में ही पढ़ता था। वो आया, बोला कि मुझे पंडित जी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। उस मित्र ने उसको झूठ बोला कि चलो तुम्हें पंडित जी ने बुलाया है और मुझे भेजा है कि तुम स्कूल चलो। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, जो मार खाया था, जा नहीं रहा था, कहा मुझे विश्वास नहीं हुआ और कि संतू स्कूल गया होगा। उसको यही नहीं विश्वास था कि जब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, संतू नहीं मार खाया था, संतू भी स्कूल नहीं गया होगा। लेकिन शैतानियों में आगे रहने वाला और पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे रहने वाला अच्छा था, क्योंकि उसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बहुत शैतानी करता था और पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे था। फिर भी मैं घर जाकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। फिर भी वो क्या किया कि संतू ने कहा तो हो सकता है सही कह रहा हो, उसकी बातों में आ गया और कहा चलो ठीक है हम तैयार हो रहे हैं। तैयार हो गया। पता चला कि संतू ने झूठ बोला था। जब रास्ते में जाने लगे तो पता लगा कि संतू ने झूठ बोले थे, वह भी स्कूल से भागा हुआ था। ठीक है, हमने कहा था ना कि उसने भी जो शैतानी कर रहा था तो उसने भी झूठ बोला कि उसको कोई गुरुजी, उसके मास्टर जी नहीं बुलाए थे। उसने झूठ बोला कि चलो गुरुजी बुला रहे हैं, और वो भी स्कूल से भागा हुआ था। अब घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि क्या हुआ था, वो तैयार हो चुका था और रास्ते में था। अब घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी घर में पूछा जाता कि आप स्कूल से भाग आए हो, फिर लग रहा है। फिर भी स्कूल जाने की इच्छा भी नहीं थी। इच्छा मतलब उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं था। दिन काटना था, मतलब स्कूल जब तक छुट्टी नहीं होती है किसी तरह उसको अपना टाइम पास करना था, दिन काटना था। लेकिन इसीलिए हम दोनों स्कूल के सामने वाले बगीचे में चले गए। फिर क्या हुआ, वो दोनों स्कूल के सामने एक बगीचा था, वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ गए और वहाँ से उचक उचक कर देखने लगे कि छुट्टी कितने बजे होगी। ठीक है, आखिर छुट्टी हुई और मैं घर की ओर लौट आया। फिर घंटी बजी, छुट्टी हो गई और ये दोनों क्या हुए, घर की तरफ भाग आए। दूसरे दिन स्कूल जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर दूसरा दिन जब आया तो फिर सोचे अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, पता नहीं स्कूल जाएंगे तो क्या दशा होगी। दशा मतलब कि हम स्कूल जाएंगे तो हमारी हालत और ख़राब हो जाएगी। हो सकता है मास्टर जी हमें और दंडित करें और हमें मारे पिटाई करें। इसी डर के मारे वो स्कूल नहीं जा रहा था। आप लोग भी ऐसा करते हो कि टीचर अगर डांटती है, आपको समझाती है या मार पड़ने की डर से आप लोग भी स्कूल नहीं आते हो ना कभी कभी? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप नहीं जाओगे स्कूल उतना आप ही का नुकसान होगा, है ना। डरना नहीं चाहिए। जो चीज़ समझ में ना आए दोबारा आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से। पिताजी मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। उसने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ स्कूल चलिए तो हम स्कूल चलेंगे। लेकिन पिताजी नहीं जाना चाहते थे और ये स्कूल अकेले भी नहीं जाना चाहते थे कि अकेले मास्टर जी हमको कहीं पिटाई ना कर दें। ठीक है, तो बाबा जी नाराज़ होने लगे। तो जो उनके बाबा जी थे यानी पिताजी, सब नाराज़ होने लगे और समझाने लगे कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम क्या लाभ, पढ़ाई क्या क्या लाभ है, किंतु मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके पिताजी ने बहुत समझाया कि पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्व है, बहुत लाभ है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कोई कुछ तुम्हें नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन पिताजी झल्लाए मतलब बहुत गुस्सा हुए और चिल्लाए उसके ऊपर, चल बेवकूफ़, नहीं पढ़ेगा तो घास काट, चल खेत पर। तो क्या कहा उसके पिताजी ने कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, खुरपी पकड़ो और चलो मेरे साथ खेत पे और वहाँ पे घास छीलो। अब जो पढ़ाई नहीं करेगा वो घास ही तो छीलेगा। उसके पिताजी गुस्से हो गए और उसको खेत पर खुरपी के साथ लेके जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वो भी चल दिया। मास्टर जी एक दरवाजे पर बैठे मिल गए। जिस मास्टर ने उन्हें मारा था उनके पास में ही घर भी था। तो जब खेत के जा रहा था खुरपी लेके तो मास्टर जी दरवाजे पे अपने चेयर लगा के बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही
ये डरने लगे कि अरे अभी तो यहाँ पे मास्टर जी बैठे हैं, हमारे टीचर जी, अभी हमको फिर कहेंगे कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, स्कूल नहीं आ रहा। अभी हमारे पिताजी से क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। तो फिर मन में क्या पूछा, उसके चल रहा था कि अब मेरा क्या कर लेंगे, अब तो पिताजी ने कहा है कि चलो तुम खेत में घास छीलो, अब मास्टर जी मेरा क्या कर लेंगे, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। उसके मन में यह आ गया। मास्टर जी ने पिताजी से पूछा, क्या है मिसर जी, किस बात पे नाराज़ हो रहे हो। तो मास्टर जी थे, उनसे रहा नहीं गया और वो उसके पिताजी को बुलाए, उनका नाम था मिसिर जी। तो मिसिर जी को बुलाया, कहे आप क्यों नाराज़ होके जा रहे हैं, आप बताइए क्या बात है। तो उनके पिताजी मास्टर जी को कहते हैं, अरे यह अभागा पढ़ेगा नहीं, अभागा में जिसका भाग्य अच्छा ना हो, क्या हो, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, यह अभागा पढ़ेगा नहीं, घास छीलेगा, या स्कूल ही नहीं जा रहा है और हम लोगों की तरह ही घास पात की ज़िंदगी बिताएगा ऐसे ही, तब अकल ठिकाने लगेगी। पिताजी ने गुस्से में कहा कि जब ये घास चलेगा तो इसको कौन पूछेगा, और हम इन लोगों की तरह ऐसे ज़िंदगी भर ये घास चलेगा, कोई पूछेगा नहीं। अरे किसने कहा कि यह घास छिलेगा, मास्टर जी ने कहा, अरे किसने कहा कि यह घास छिलेगा। तो मास्टर जी कहे, अरे ये तो बहुत होनहार लड़का है, होनहार मीन्स बहुत तेज लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और ये बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मास्टर जी उसके पास आए और बोले, यह खुरपी घर पर रख दो। उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और कहा, ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जाओ बेटा इसको खुरपी को अपने घर पे रखाओ। तुम्हारे हाथ में खुरपी नहीं कलम अच्छी लगती है, यानी कि अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी खुरपी तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती है। क्या देती है शोभा, पेंसिल कलम, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मुझे उस क्षण लगा कि जैसे मुझे गुरु नहीं भगवान मिल गए हो। तो उस बच्चे को क्या लगा, उसको बहुत अच्छा लगा और उसको एहसास हुआ, अपनी गलती का भी एहसास हुआ, और उसको लगा कि मुझे मेरे गुरु नहीं, मेरे टीचर नहीं, मेरे भगवान है, कि उन्होंने मेरे पिताजी से क्या हुआ, शिकायत नहीं की, ना ही उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और ना ही मेरी पिटाई की, बल्कि मेरी तारीफ़ की और कहे ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अच्छा लड़का है। तो उसे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्ट 2 की कहानी, और वो चला भी गया स्कूल पढ़ने के लिए जब उसे अच्छा लगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, समझ में आया, एंजॉय किए? और आप लोगों को भी अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति हमेशा कैसी भावना रखनी चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ भी समझ में ना आए आपको टीचर को ज़रूर बताना चाहिए कि टीचर हमें ये बात समझ में नहीं आई है। आपकी टीचर आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बताएगी, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत डरा करिए कि टीचर हमें डांट पड़ेगी। अगर मैं टीचर डांटती भी हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और जो टीचर होती है वो क्या करती हैं, आपको सही रास्ता दिखाती है। यानी कि अगर आप कहीं परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप क्या करें, तो आपको रास्ता कौन दिखाता है, आपको सही बात कौन बताता है, आपकी टीचर बताती हैं, ठीक है। तो गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये हो गया आज आपका पार्ट 2 का मास्टर जी कहानी, जिसको मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस कहानी को मैंने आपको समझा दिया। अब कल हम आपको इसका शब्द अर्थ और अभ्यास बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आज आपका कठिन शब्द है, होमवर्क है 5 2 से 10 कठिन शब्द लिखिए, ठीक है। क्या है आज आपका होमवर्क, 5 2 से कठिन शब्द लिखिए। कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया भी था और पढ़ाया भी है, और आपके बुक में भी कठिन शब्द दिया हुआ है। तो आप बुक से भी देख के जो आपको कठिन शब्द लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।